मतलब है कि हमारा भागीदारी कितनी है, हम कितना पेशेंस रख सकते हैं, हमारे पास पीवीसी मीटर झोले में कितना रह सकता है तब तक, ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात यहां पर है आज के डेट में कि जो नए क्षेत्र हैं, जो आने वाला समय का रीढ़ है, उसको हम समझ पाने में असमर्थ हैं, समझ ही नहीं पा रहे। और ये सही बात है कि हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि उस लेवल तक मेरा एजुकेशन नहीं है। दुनिया एक अलग सेक्टर में शिफ्ट होने जा रही है। आज हम लोग देखेंगे व्हाइट पेपर के माध्यम से, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कहें एक तरह से कि कंप्यूटर की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। आप चिप का एक भूमिका देखे होंगे, आज भी चिप की भूमिका अहम होती जा रही है, बहुत बड़ी अहम। अभी कुछ दिन पहले चाइना एक बहुत बड़ा चिप मेकर भी है और चिप एक्सपोर्टर भी है। भारत को कुछ दिन पहले चिप नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? चाइना नहीं दे रहा था। अब चिप समझते हैं तो एवरीथिंग में यूज होता है। मतलब भारत 2, 3, 4, 5 महीना कहीं से ठहर सा गया था। जब मैं अपना गाड़ी वेन्यू बुक कराया था तो मात्र चिप के वजह से 6 महीना डिले हुआ। सोचिए, चिप की इतनी अहम भूमिका है। तब है भारत ने उस चीज को, सोल्यूशन को ढूंढा और टाटा कंपनी ने चिप बनाने का एक फैक्ट्री बनाया और चाइना से कहीं बेहतर बनाया। आज हमारा इंडिया में टाटा चिप को पूरा कर रहा है, मतलब अपना निर्भर होना शुरू हो गया। और वो भूमिका उत्तर कोरिया के मार्फत से टाटा ने उसको डेवलप किया और आज उसकी डिमांड भारत में पूरा होने लगा। तो समझिए कि एक चिप, जो कि कभी भारत नहीं सोचा था कि इसकी भी हमें स्कार्सिटी आएगी, लेकिन चाइना जब रोक दिया तो भारत तो 4, 5 महीना बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स थे, वो एक चिप की वजह से सारा काम ठप पड़ गया। तो सोचिए कि एक चिप में इतनी बड़ी ताकत है। और अभी जो हमारा जो समय आने जा रहा है, उससे कहीं बड़ा सेक्टर्स का स्टार्टअप्स हो चुका है और उस स्टार्टअप्स में हमारा प्रोजेक्ट इंटर कर चुका है। मैं आपको आज इस विजन को दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर हम इसके साथ फैमिली, जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चलता है, दादा पोता नाता नाती या उसका और भी पीढ़ी चलते रहता है, लेकिन हम उससे हट नहीं सकते हैं। अगर इसी तरह से हम पीवीसी मीटर के साथ रहे तो अदर्स कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अदर थिंग्स सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम अभी पैनिक हो रहे हैं और ये पैनिक जो है सो हमारा ये दर्शाता है कि हमारा विजन ही उस और नहीं है जहां पर विजन हमारा पीवीसी मीटर की जा रही है। इसके वजह से हम अपने कैपिटल को लेकर के बहुत सारा ओवरफ्लो की स्थिति है कि नहीं पैसा निकल रहा है, पैसा विड्रॉ नहीं दे रहा है सिस्टम, क्या करना है नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हम लोग के पास कि हम कब तक इसके साथ रह सकते हैं, इसके प्रोजेक्ट के साथ हम कब तक रह सकते हैं। और ये चैलेंज इसने फेस कर लिया
मुझे नहीं लगता है कि उसे और भी कुछ करने की आवश्यकता होगी। अभी एक तरह से कहें, अभी हम लोग देखेंगे व्हाइट पेपर में एक चीज को डील करेंगे कि जिस तरह से एक विजनरी या विजनर कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के अपने शेयर मार्केट में जाता है, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो शेयर का एक माहिर खिलाड़ी होता है उसकी भूमिका को देख करके, उसी कार्यकलाप को देख करके, यूनिकनेस को देख करके मैक्सिमम शेयर को परचेस करके अपने झोली में रख करके साइलेंट हो जाता है। उछलता कूदता नहीं है और वेट करता है कि वो प्रोजेक्ट, यूनिकनेस जो प्रोजेक्ट है, कब वो सिस्टम आपके अपने धरातल पर उतारेगी। उसके लिए हो सकता है कि 1 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन तब तक वो शेयर होल्डर, जो विजनरी पर्सन है, तब तक वो वेट करता है। अब भूल जाता है एक तरह से कि मेरा उसमें भी शेयर है, मतलब अगर दिमाग से भूल गया दैट मीन्स उस पर रह गया दिमाग तो बेचेगा नहीं। और जब वो उसका जो विजन था, उसका जो देख लिया मिशन कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रही है, जिस पर मैंने शेयर होल्डर शेयर खरीदा, ये आगे 2 3 4 5 साल में, 10 साल में ये मुझे बहुत बड़ा रकम देगा और अच्छा होगा, और होता भी है और माला माल भी होता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है सेम कि हम यहाँ पर कोई 200 300, कोई 6 7 8 इस तरह कोई भी सिमेटा अपना रखे हुए हैं, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 20,000। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि आपका विजन क्या काम करता है। अब तो व्हाइट पेपर ने सिस्टम में दे दिया है, व्हाइट पेपर के हिसाब से हम लोग एक यूनिकनेस जोन में जा रहे हैं, जहां पर बोले इनफ्राइट असीम संभावनाएं कहें एक तरह से, नहीं तो पैदा हो गई है। तो इसे में समझने की आवश्यकता है और लोगों को समझाने का भी आवश्यकता है। आज का 10,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट आपका 30 में करोड़ों में कन्वर्ट होने जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसको हमें अपने एक तरह से कहें ना, जिस तरह से रजिस्ट्री का पेपर होता है ना, या उसका एक संपत्ति होता है, जमीन का संपत्ति होता है, हम लोग संभाल के रखते हैं, उस तरह से हमें इसको संभाल के रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी भी आपको कम नहीं देगा पैसा, हमेशा अप देगा पैसा। तो आज हम लोग व्हाइट पेपर का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, और इस ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर सिस्टम क्या ऐसा कुछ डाला है, क्या ऐसा मिशन विजन उसका है जो कि आने वाला समय में हमें एक सेफ जोन में ले जाना चाहता है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हमने व्हाइट पेपर को क्या किया है कि पूरा का पूरा उसको ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। स्क्रीन शेयर जा रहा है सर? यस जी यस आ रहा है। जी जी, आ रही जी है सर। जी जी। तो आज हमने क्या किया, आज दिन भर मैंने क्या किया, इसी पर मंथन किया और इसको ट्रांसलेट किया, इसको हम पूरा समझने का प्रयास किया, और काफी मैंने उसको समय लगाया, इसमें दिन भर का समय लगाया इसमें, तब जाकर के आपको ये सब सारा चीज मैं आपको ये चीज जो मैंने आपको अभी भूमिका बताया, एक तरह से इंट्रोडक्शन इसका बताया, वो सारा चीज फिट बैठता है। यानी कि एक यूनिकनेस विजन मिशन पे है ये। 1% भी अगर सिस्टम ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। तो ये हमारा श्वेत पत्र है पीवीसी मेटा का, क्योंकि हर एक टोकन का, हर एक वाइन का अपना एक मिशन होता है, विजन होता है, और एक पारदर्शिता लाने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया जाता है कि मैं कोई चीज में छुपा के आपके साथ नहीं रखा हूँ, सारा पन्ना खुला हुआ है,
और ये मेरा पेपर है, व्हाइट पेपर, मतलब श्वेत पत्र मैंने आपको जारी कर दिया है, और इसी पर मैं भविष्य में इस पर काम करूंगा। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये होता है किसी भी टोकन कॉइन का एक श्वेत पत्र। इसमें से आप देखें, इसका तीन, इसका जो है इसका मिशन, दृष्टि और मुख्य लक्ष्य। तो इसका जो है एक तरह से कहें, जो पहला चीज यहाँ पे दिया वैश्विक बाजार में इसकी भूमिका क्या रहेगी, इसके जो वैश्विक बाजार में तो पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है, मार्केट है, उसमें इसकी क्या रोल रहेगी, इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इसका, उसके बारे में। तो ये जो एक वर्ड लिखा है, नई वैश्विक मेटा अर्थव्यवस्था और भारी परिवर्तन के चालक के रूप में, इसको एक समझिए, इस वर्ड को और समझिए। यानी कि जो मेटावर्स की जो फैमिली है, इसी चीज को आप समझें, तो मेटावर्स की जो फैमिली है क्रिप्टो करेंसी का, वो पूरी विश्व को, पूरी वर्ल्ड को एक परिवर्तन, मतलब चेंज, जो अभी ट्रेडिशनल जो आपका अर्थव्यवस्था है उसको चेंज करना, उसमें हमारा ड्राइवर का काम कर रहा है पीवीसी मेटा। ड्राइवर, एक वर्ड इसमें लिखा, ड्राइवर, चालक मतलब ड्राइवर। क्या मतलब? एक बस का चालक चाहे तो खाई में ले जाए, चाहे वो कहीं भी ले जाए, उसमें बैठा हुआ 60 से 70 व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, उसकी उसकी कोई भी नहीं चलेगी। ड्राइवर जिधर चाहेगा गाड़ी उधर ले जाएगा। तो यहां पर सिस्टम ने शुरुआत में ही कहा कि जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो ट्रेडिशनल पे चल रहा है, उसकी चेंज करने में हमारा पीवीसी मेटा ड्राइवर का काम करेगा। सोचिए जरा सा। दूसरा है पीवीसी मेटा नई अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र है। पीवीसी मेटा मेटावर्स, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था का उसकी भूमिका हमारा रहेगा, ओनली फॉर वन पीवीसी मेटा का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा। अगर 100% है तो 50%। तीसरा पॉइंट है पीवीसी मेटा नई अर्थव्यवस्था के मूल केंद्र में पीवीसी मेटा मेटावर्स की चुनौतियां, यानी कि सारा चीज, चुनौतियां जितना भी अर्थव्यवस्था के रहेगा, वो सारा पीवीसी मेटा ही सॉल्व करेगा। सोचिए, बड़ी संख्या में ऑनलाइन सेवाएं डिजिटल दुनिया के साथ संपर्क की दक्षता को कम करती है और चिंता को बढ़ाती है। यानी कि अभी हमारे पास जो डिजिटल प्रॉब्लम्स है, डिजिटल की दुनिया में हम हैं, अब बहुत सारे सर्विसेज जो है डिजिटल का, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज हम वेब 3 पे काम कर रहे हैं, हमारे ट्रांजेक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कि ट्रांजेक्शन में डिले होता है, फंस जाता है। ये सब सारा चिंताएं को हमारा पीवीसी मेटा आने वाला समय में ये दूर करने वाला है। वास्तविक दुनिया में, तीसरा चौथा है, वास्तविक दुनिया में मौजूद बाधा और लागत की संख्या, मतलब जो अभी हमारा एक तरह से कहने की जो सर्विसेज है, उसमें एक तरह से बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, लागत बढ़ जा रही है, उसका चिंता है। उसको चिंता कौन दूर करेगा? पीवीसी मेटा करेगा। व्यक्तिगत अनुभव की सीमा, आप समझिए कि जो ह्यूमन्स नेचर है उसका सीमा क्या, उसके बारे में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आर्थिक अस्थिरता, आय में गिरावट और व्यापार में ठहराव, इस पर भी हमारा पीवीसी मेटा काम करता है। अकेलापन और उबाऊ, ताजा अनुभव की कमी पीवीसी मेटा का होगा। यानी कि आप अगर सिंगल हैं, फैमिली सिंगल, बहुत सारा ऐसा है, आप उब रहे हैं, तो वहां पर भी आपको पीवीसी मेटा, चाहे गेम के माध्यम से, चाहे इंटरटेनमेंट के माध्यम से, आपको यहाँ पर कार्य कर लेगा। पीवीसी मेटा का प्रमुख अवधारणा है, पीवीसी मेटा के पीछे प्रौद्योगिकी, आभासी बैंकिंग और, अगर यहां देखें इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी पर भी विशेष करके ये प्रोजेक्ट पे काम करेगी।
और यहाँ पर एक एक अनोखा चीज यहाँ दे दिया गया है, आभासी बैंकिंग और वित्त। एक बहुत बड़ा सेक्टर सिस्टम ने यहाँ दे दिया है। अगर इसी की अगर बात किया जाए तो ई कॉमर्स की दुनिया में, और वो भी आपका वर्चुअल, और आने वाला समय में आप वर्चुअल ऑफिस भी खोलेंगे, आप वर्चुअल ऑफिस भी विजिट करेंगे, और वर्चुअल पेमेंट भी करेंगे, और वर्चुअल में जितनी तरह बैंकिंग सेक्टर है वो सारा काम करेंगे। सोचिए कि क्या मिशन लेके सिस्टम ने वर्क करना व्हाइट पेपर में अपने आप को दर्शाता है। आगे है पीवीसी मेटा मार्केट पैलेस। मार्केट पैलेस अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस निभाती किसी के अर्थव्यवस्था। सपोज कीजिए कि अगर हम एक कोई प्रोडक्ट्स को मैंने मैन्युफैक्चर किया और वो प्रोडक्ट्स दुनिया में नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो मार्केट जो स्थान होगा हमारा क्या होगा, एक अलग होगा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी और हम बहुत आगे निकलेंगे। पीवीसी मेटा भी मार्केट पैलेस को बनाने के ऊपर काम करेंगे, जो अलग काम करेंगे। मतलब यही से दर्शा दिया सिस्टम ने कि हम यूनिकनेस की ओर चले। पीवीसी मेटा का फ्यूचरिस्टिक्स उपयोग मामला, मतलब कि भविष्य का सोच क्या हो सकता है उस पर भी। मेटावर्स में अनोखा मनोरंजन, मैं मनोरंजन की बात करूं तो गेमिंग वगैरह जो भी है, और आभासी दुनिया को जितना तरह से मनोरंजन आपको दे सकता है उस पर काम करना। पीवीसी मेटा सामाजिक वित्तीय दृष्टिकोण आर्थिक मॉडल, यानी कि सिस्टम पीवीसी मेटा ना वित्त को छोड़ा, ना आर्थिक को छोड़ा, और ना ही समाज को छोड़ा, और ना ही किसी मॉडल को छोड़ा। एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड कर दिया है। इसका एक मिशन में आपको बता दिया। इसी मिशन में असीम संभावनाएं तलाश रही सिस्टम, जहां पर नए नए प्रोजेक्ट और नए नए प्रोडक्ट और नए नए फ्यूचर की जितने थिंग्स होंगे, और वो मेटावर्स में, आभासी में, वो आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम होगी। आपकी पूंजी, आपका जो आपने सीड फंडिंग और फार्मिंग किया, वो जो आपने रकम लगाया, वो यहाँ पर लग के काम करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब इसका संदेश यही है कि पीवीसी मेटा के मिशन दुनिया को अनुभव करने और लोगों के साथ बातचीत करने का एक नया तरीका बनाना, जबकि परिदृश्य अद्वितीय है क्योंकि यह वास्तविकता की आभासी प्रकृति है। हम दीर्घकालिक साझेदारी के साथ रचनाकारों, खिलाड़ियों, निवेशकों सशक्त बनाकर अपने समुदाय को अद्वितीय आर्थिक अवसर, मनोरंजन और अन्य सकारात्मक पहलू प्रदान करना चाहते हैं। समझ में आ गया होगा कि एक लंबा समय के लिए, चाहे वो खिलाड़ी हो या वित्तीय अवसर हो, या बहुत सारे जो सेक्टर है उसके साथ एक साझेदारी बना करके, एक अवसर बना करके उस पर काम करना चाहती है, पहल करना चाहती है। ये इसका क्या है, एक संदेश है उद्देश्य का। अब एक और चीज यहाँ पर दिया, हम एक नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जहां सभी के समान अवसर मिल सके, जहां हर कोई बिना किसी प्रतिबंध की यात्रा कर सके, खरीदारी कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, पैसा कमा सके, दोस्तों के साथ मस्ती कर सके और मीटिंग रूम बना सके। इसके अलावा उपयोगकर्ता अपने निजी कमरे में अनुकूलित कर सकते हैं या वास्तविक जीवन में व्यवसायिक बनती है। आप लोग कृपया धैर्य बना कर रखिए। जी सॉरी। तो यहाँ पर एक क्या है कि पीवीसी मेटा जो अभी हमारा यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है,
उससे एक अलग ब्रह्मांड बनाने का पर कार्य करना चाहती है। यानी कि आभासी दुनिया का एक अलग यूनिवर्स बनाने का काम सोच रही, सिस्टम प्रयास कर रही उसके साथ, इसमें सभी हम लोगों का एक समान अवसर मिल सके। ऐसा नहीं, आज के ये यूनिवर्स में ऐसा है क्या? ऐसा ही नहीं है कि सभी को समान अवसर मिलता है, नहीं मिलता है। इतने भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इतनी असमानताएं दुनिया में है, किसी के पास अरबों रुपया, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं। और सिस्टर ने कहा कि जहां हर कोई बिना किसी प्रतिबंध की यात्रा कर सके, अभी तो प्रतिबंध है, बहुत सारा प्रतिबंध। अगर कोई हमारे भारत में कोई किसी तरह से क्राइम कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसमें केस चल रहा है, तो उसको बाहर नहीं जा सकता है, कहीं आप घूम नहीं सकते, यात्रा नहीं कर सकते, और खरीदारी कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, पैसा कमा सके, दोस्तों के साथ मस्ती कर सके। यानी कि सिस्टम ने एवरीथिंग, एक नई दुनिया, नए ब्रह्मांड बनाने पर सोच रही, जहां पर हम सभी एक समान होंगे, पैसे के मामले में भी समान होंगे, शिक्षा के मामले में भी समान होंगे, सम्मान के मामले में भी समान होंगे, और अगर सोचा जाए तो जो कमाने का भी जो हमारा है उसमें भी समान होंगे। एक अलग हम अपना पर्सनल मीटिंग रूम बना सकेंगे जिसमें हमारा साची स्वतंत्रता पूरे वर्ल्ड के लिए होगी। लेकिन सोच इसका आप देखिए कि सिस्टम कितना बड़ा है। इसी के लिए मैं कहता हूं कि सिस्टम एक अलग तरह से यूनिकनेस व्हाइट पेपर लेकर आया है। अब आगे लिखता है, यह एक सामान्य दुनिया की तरह होगा लेकिन इनोवेटिव होगा। वाह! जिस तरह से अभी हमारा दुनिया है उसी तरह से होगा, लेकिन एक इनोवेटिव होगा। ऐसा करने में मेटावर्स डिजिटल नवाचार के लाभ के साथ मिनटों में विवरण में अपनी वास्तुकला, सांस्कृतिक सुविधाएं और अन्य प्राकृतिक परिदृश्यों का पुनर्निर्माण करते हुए शहर को शहर से सावधानी पूर्वक पुनः उत्पन्न करता है। मतलब कि ये मेटावर्स जो है एक नए स्टार्टअप्स के साथ बहुत ही कम समयों के साथ एक शहर से दूसरे शहर को भी ये निर्माण या पुनर्निर्माण जो भी कहें, एक तरह से जोड़ने का काम या उसको क्रिएटिव करने का काम, ये करने के लिए ये व्हाइट पेपर में अपने आप को ये एक उद्देश्य, इस तरह से मिशन को प्राप्त करने के लिए पीवीसी मेटा दुनिया के शहरों की प्राकृतिकता नहीं बनाता, बल्कि अद्वितीय पर्यटक आकर्षक और अन्य लाइव घटनाओं को बढ़ाता है और सुर्खियों में लाता है, जहां लोग मेटावर्स में शामिल हो सकते हैं और वास्तविक दुनिया में हो रहा है। मतलब कहने मतलब है कि ये जो है सो सिर्फ एक तरह से जो मिशन को प्राप्त करने के ही नहीं सोचता, ये एक अद्वितीय, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है कि अद्वितीय, मतलब इसके जैसा दूसरा होगा ही नहीं, जहाँ आकर्षण, पर्यटक वगैरह जो भी जितना चीज है, इस पे भी सिस्टम वर्क करेगी। हमारा लक्ष्य सांस्कृतिक और अन्य डिजिटल नवाचारों को संरक्षित करना है। हम अद्वितीय और सुखद तारीखों से सामाजिक, सांस्कृतिक बातचीत और अन्य पर्यावरणीय भलाई को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यानी कि सिस्टम कह रही है कि जो हमारा कल्चर है और हमारा जो डिजिटल का जो स्टार्टअप्स है, उसको हम क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, जो एक अद्वितीय सुखद अनुभव के लिए हम चाहे वो इन्वायरमेंट्स हो, चाहे कल्चर हो, चाहे और भी जो आर्थिक वगैरह जितने भी, उसमें ये दृढ़ संकल्प हमारा पीवीसी मेटा है। यानी कि साफ क्लियर ये समझ में आ गया कि हमारा पीवीसी मेटा का उद्देश्य क्या है। अब इसका दृष्टि भी वही है, हम उस भविष्य को दृढ़ता से विश्वास करते हैं जहां वास्तव में जो होता है उसे मेटावर्स में दोहराया जाता है। हमारे दृष्टि खेल के विकास के अनुभव, उत्कृष्ट ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और हमारे अत्यधिक संचालित प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के माध्यम से जुनून के व्यापक उपयोग के माध्यम से दुनिया को अग्रणी मेटावर्स टोकन बनाना है। जी हाँ, यानी कि हम हमारे भविष्य में जो हो रहा है वास्तविक, उसको यहाँ मेटावर्स में लाना है।
मतलब जो आभासी दुनिया बना, जैसे कि हम आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसी चीज को मेटावर्स में वास्तविक से लेकर के आभासी में पैदा करना, और इसका जो है एक ब्लॉकचेन के माध्यम से जो करना है ना, उसको संचालित करना है, और एक नई प्रौद्योगिकी को जहां पर किसी तरह से त्रुटियां ना हो, उस पर बढ़ाने के लिए पीवीसी मेटा अग्रणी रहेगा। दैट मीन्स की आगे के पंक्ति में रहेगा। सोचिए, इसका मुख्य लक्ष्य है हम AR अनुभव के आधार पर वास्तविक दुनिया की आभासी प्रगति बनाना चाहते हैं। ये सारा चीज आज अभी हम लोग देखेंगे, जो पिछले बार हमारा जो AI का जो था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताए थे, उसमें से हम लोग देखे थे, वही चीज यहाँ पर है। और हर तरह से है कि हम एक नया समाज भुगतान का एक नया मॉडल और सामाजिक संबंध बनाने की मांग कर, मतलब कि हम एक तरह से जिस तरह से पेमेंट ऑफ गेटवे में हमारा अभी ब्लॉकचेन के माध्यम से 2009 के बाद बिटकॉइन ने चेंज कर दिया, मेथड को ही चेंज कर दिया, उसी तरह से एक नया एक उद्देश्य लेकर के पीवीसी मेटा एक नया समाज भुगतान का जो मॉडल होगा, वो सारा चीज जो दुनिया में भी मांग चल रहा है, उस पर भी हमारा काम होगा। हम ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत वित्त के आधार पर एक नई आर्थिक प्रणाली का निर्माण करना चाहते हैं, और वैश्विक बाजार में पीवीसी मेटा का भूमिका इसमें एक अहम रहेगी। जी, अब ये क्या है कि अब देखिए कि अभी जो सिस्टम ने कहा क्या है कि हमारा जो मेटावर्स है, हमारा जो पीवीसी मेटा है, वो 2022 जो है वो एक तरह से समझिए कि एक ठहराव का वर्ष है, लेकिन आने वाला जो साल होगा 2024, यानी कि 23 गुजर रहा, यानी कि 2024, दैट मीन्स के एक साल मान लो, तो ये हमारा जो मेटावर्स का जो अर्थ रहेगा, मतलब कि इकोनॉमिक रहेगा, वो $72.8 बिलियन रहेगा, मतलब 72 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें पीवीसी मेटा का भाई बहुत बड़ी भूमिका होगी। सोचिए, 2024 का ही आंकड़ा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है 2030 का, 2024 का आंकड़ा, मतलब ये 2023 से 2024, मतलब एक साल का हमारे पास समय है। एक साल हम अगर पीवीसी मेटा को रख पाते हैं तो बल्ले बल्ले। अब ग्लोबल मेटावर्स मार्केट, ठीक है, अब हम पीवीसी मेटा का फाइनेंशियल स्पेस, लॉजिस्टिक्स, प्रोस्पेक्ट्स और माइलस्टोन्स की बुनियाद टोकन सिद्धांत पर हम लोग काम करेंगे। सिस्टम काम करेगी जिसमें भविष्य की संभावनाएं, रोड मैप, ये सब सारा चीजें हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेटावर्स हमारा वेब 3.0 पीवीसी मेटा डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रत्येक हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप बता रहे हैं, पहले से बताए थे हम लोग कि हम वेब 3 पर हैं, तो आप कैसे बताते हैं सर वेब 3 पर है? तो ये आप देखिए, आज आपके व्हाइट पेपर पर मौजूद हो गया ना, वेब 3 पर हमारा काम, हमारा मेटावर्स ऑलरेडी। मेटावर्स अर्थव्यवस्था का आश्चर्यजनक विकास बेहतर दिखता है, क्योंकि अभी तक कोई वैश्विक नेता सामने नहीं आया, यानी कि मेटावर्स के अलावा अभी को ऐसा लीडर्स कहें तो सामने, या को ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया है, इसलिए यह विकास लंबा समय तक हमारा चलेगा, जिसमें से हमारा पीवीसी मेटा भी एक अहम भूमिका निभाएगी। अब इसका चुनौतियां क्या है? बड़ी संख्या में ऑनलाइन सेवाएं डिजिटल दुनिया के साथ बातचीत दक्षता को कम करती है और चिंता को बढ़ाती है। सभी महत्वपूर्ण चीजें लंबे समय से ऑनलाइन हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत का जीवन विभिन्न सेवा और खाते की संख्या में बटा हुआ है। कहने का मतलब है कि आज हम निजी क्षेत्र में से लेके आप डिजिटल क्षेत्र में जाएंगे, जिसमें सर्विसेज हमारा है, जिसमें हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स है, जिसमें हमारा बैंकिंग सुविधाएं है, उसमें हमारा दिन ब दिन लगातार डिमांड बढ़ते चला जा रहा है, और उसमें त्रुटियां भी हमारे पास है, बहुत सारे डिमांडेड, लेकिन पीवीसी मेटा इसको पूरा करे। इसका कहने का उद्देश्य ये है कि हम उसको सर्विसेज बहुत बढ़िया देंगे, बेटर देंगे, और हम उस चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और हम उस पर काम करें। निजी जीवन में पेशेवर वित्तीय पहलू उपयोगिता की आवश्यकता को अनुकूलित करने के लिए खाते बदलते इंटरफेस
और पासवर्ड के बीच में कभी ना खत्म होने वाला स्विचिंग लाते हैं। नतीजतन काम का बोझ और अन्य असंतोष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और व्यक्तिगत संवाद करने, काम करने और अन्य जीवन बदलने वाले निर्णय लेने की बजाय अपने डिजिटल दुनिया के रखरखाव पर अधिक से अधिक समय देना पड़ता है। क्या होगा यदि व्यक्तिगत के लिए एक ऐसा वातावरण बनाया और जाना जाना जाए जहां व्यक्ति किसी भी समस्या का सबसे सुखद और प्रभावी तरीके से समाधान कर सके। यानी कि हमारे पास डिजिटल एसेट्स है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी दुनिया में भी, हमारे पास भी डिजिटल को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या ऐसा मैं नहीं बना सकता जहां पर एक इजी वे में खुद से समाधान लोग कर सकें? अभी अगर डिजिटल की प्रॉब्लम हो जाए तो खुद से समाधान आप नहीं कर सकते जब तक कि वो सॉफ्टवेयर वाला जिसके पास से डिजिटल का वर्क कर रहे हैं वो समाधान नहीं करता है, तब तक हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या कह रही है सिस्टम, क्या मैं एक ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते जहां लोग खुद से अपने आप को सॉल्व कर? सोचिए कितना बड़ा विजन है। पीवीसी मेटा समाधान के साथ आता है जो एक नई सार्वभौमिक दुनिया लाता है और हर चीज को इकट्ठा किया जा सकता है। कोई भी नई सेवाएं, निजी कमरा, स्टोर और अन्य वित्तीय सेवाएं तुरंत पर्यावरण में एकीकृत हो जाएगी और उन्हें हमेशा से मौजूद कुछ रूप में माना जाएगा। यानी कहने मतलब है कि ये अपने नॉन स्टॉप सेवाएं देना चाहती है जिसमें से पीवीसी मेटा हमारा एक अहम भूमिका निभाए। ठीक है। एक चीज और है कि यहाँ पर जितनी तरह से जो अभी बिजनेस से लेकर के उसकी कार्य कुशलता व्यक्ति का है, उसमें भी एक नया एक प्रौद्योगिकी के साथ काम करेगी जो हम इसमें भागीदार हैं, हम इसका एक हिस्सेदार हैं। व्यक्तिगत अब मैं आपको यहीं तक आपको बताना चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारा दिमाग में नहीं धसेगा, क्योंकि धस जाएगा सही सारा चीज बता देंगे तो होच पोच हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नीचे ले जाने के मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जी, जिसे जो संभावनाएं मैं आज बताया आपको कि कौन सा ऐसी संभावना है जिसमें मतलब कि असीम संभावनाएं सिस्टम का। पिछले आपने सेशन में देखा था कमल सिंह जाटव सर के सेशन में, सर नुशाद करीम सर वही बताए थे ना? यस यस जी जी। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको और उसको विस्तृत करना चाहूंगा। बहुत अच्छा उन्होंने बताया था उस दिन। तो हमारा जो सिस्टम काम करेगी, जो असीम संभावनाएं हैं, एआई मतलब कृत्रिम बुद्धि जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वर्ड है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये होता क्या है? यानी कि आर्टिफिशियल मतलब जान रहे हैं और नेचुरल जानते हैं। तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो गया, और आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। दैट मीन्स कि ये मैं आप चित्र जो आपको डाला है यहाँ पर, ये देख रहे हैं कि हाथ है, उसमें एक खाद है और उस पर एक जो पौधा निकला हुआ है, उसमें से सारा जो थिंग्स है हमारा अभी इंटेलिजेंस है, वो सारे सेक्टर को कवर करता है। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारा मतलब पैदा ही हुआ है। बुनियाद मतलब कि अभी सिर्फ एक मतलब कि अंकुरित हुआ है, अभी विकास होना बाकी है। फिर भी इस कम एज में 3 तरह से हमारा पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क, 3 सेक्टर में भी बांटा जा रहा है, जिसमें से एक लास्ट सेक्टर जो काम कर रही है उसको बोलते हैं सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक जनरल हो गया और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया पहला, दूसरा हो गया जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा हो गया सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर हमारा पीवीसी मेटा तीसरा लास्ट जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए सिस्टम ने कहा कि मेरे पास असीम संभावनाएं हैं, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पेटेंट कर लिया सिस्टम ने बना के, तो आप और हम सभी मालामाल। और इसी की दुनिया है। अभी आप देखेंगे कि एवरी सेक्टर में इसकी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आपसे जो सोच नहीं सकते
वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं लाख गुना ज्यादा सोचने की कैपेसिटी रखता है, बनाया हुआ आप ही का, मनुष्य का, लेकिन कहीं आपसे ज्यादा सटीक परफेक्ट वर्क करने की आमादा रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कहीं मिस्टेक नहीं होगा, सोचिए कि कहीं मिस्टेक नहीं होगा, तो जब कहीं मिस्टेक नहीं हुआ तो परफेक्ट ट्रांजेक्शन होगा, परफेक्ट वर्क होगा। जब परफेक्ट वर्क होगा तो जो सेवा है सर्विस है परफेक्ट होगा। और इसी का डिमांड जब पूरे विश्व में होने लगेगा, सब तो बना नहीं पाएगा, सभी लोग इस पर तो सोच नहीं रहे, पीवीसी मेटा इस पर सोच रहा है। और अगर पीवीसी मेटा इस पर काम कर ली और उसको डिमांड बढ़ गया तो कल के डेट में क्या होगा, पैसा ही पैसा। और वो पैसा कहाँ जाएगा, कमिटमेंट है अपने आप में पीवीसी मेटा को बढ़ाना। दैट मीन्स की पीवीसी मेटा जो इकाई है आपका, जो आपका शेयर है, वो हर शेयर में लाखों 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 डॉलर का इजाफा होते चला। ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क। इसलिए मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट को अगर सिस्टम उठाकर काम कर लेगा तो हम कल के डेट में एक पीवीसी मेटा को हजार हजार डॉलर में सेल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे दिया, उस समय भी हमारे कमल सिंह जाटव सिंह ने बहुत अच्छा से समझाए थे। मैं थोड़ा सा इसमें विस्तृत करना चाहूंगा, सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि ये है क्या आर्टिफिशियल, सॉरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप देख रहे हैं कि आपके पास गैजेट जो है, चाहे वो आपको मोबाइल हो, चाहे आपको वायरलेस हो, चाहे आपका मतलब कि अलेक्सा हो, चाहे आपका चीप हो, चाहे मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे कि इंटरनेट जुड़ के काम करे। अभी होता क्या है और इससे फायदा क्या है और कल के डेट में इसका चेंजिंग क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत सारा चीज सुना होगा, स्मार्ट होम। मैं नहीं जानता कि आप स्मार्ट होम का नाम सुने हैं या देखे हैं, समझे हैं कि नहीं। मैं आपको बताता हूं कि स्मार्ट होम होता है क्या है। यानी कि आपकी पूरे इंटरनेट की गैजेट से लेस होता है वो होम। सपोज कीजिए आप 200 किलोमीटर दूर पे आप हैं, आपके घर में कोई नहीं है, आपके पास गैजेट्स है, स्मार्ट होम से लैस है, आपके पास एक डिवाइस है जो पूरे होम को कंट्रोल वहीं से आप 200 किलोमीटर से कर सकते हैं। आप वहीं से अपने लाइट को ऑन कर सकते हैं, अपने गीजर को ऑन कर सकते हैं, अपने क्या हो रहा है आपके घर में एवरीथिंग आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स की स्मार्ट होम। अगर सपोज कीजिए कि आप अगर 2-4 किलोमीटर दूरी पर हैं और घर पहुंचने वाले हैं, ठंडा का समय है और आप चाहते हैं कि हम जैसे जाएंगे गरम गरम पानी मिल जाए, अब उस गैजेट को आप वहीं से ऑन कर दिए, आपका गीजर ऑन हो गया और आप जब तक यहाँ घर में पहुंचेंगे आपको गर्म पानी मिलेगा। आप चाहते हैं कि हम जाएं और हमें जो चाय मिल जाए, गरम गरम चाय, घर में कोई नहीं है और घर में जाएं और हम जैसे जाएं अब नहा के निकले वैसे गरम गरम चाय मिल जाए, तो आपको ये भी आप कमांड अपने गैजेट से दे दे जो आपको गरम गरम चाय मिल जाएगा। कितना आसान हो जाएगा, सोचिए कि मेरे पास समय कितना बच गया। मतलब कि हम 2 किलोमीटर दूरी पर हैं, वहीं से कमांड दे दिया, मेरा पानी भी गर्म हो गया, एवरीथिंग रेडी हो गया। आपको जो भी जरूरत है, आपको घर आ करके फ्रेश व्रेश होने वो आप आपका सारा सारा रेडी है। यानी कि आपकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गया स्मार्टफोन। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब मैं कह रहा हूं कि एवरीथिंग, एवरी प्रोजेक्ट ऑन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सभी में स्मार्ट होने जा रहा है। अब किस में होने जा रहा है, सर्विसेज में स्मार्ट होने जा रहा है, इंडस्ट्री में स्मार्ट होने जा रही है। यानी कि पूरी दुनिया में आपका चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे आपके संस्कृति मतलब सोशल हो, कल्चर हो, एवरीथिंग स्मार्ट होने जा रही है। और एवरीथिंग स्मार्ट होने में आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, जो अभी तक हमारे पास नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हम अभी स्मार्ट होम को यूज नहीं कर रहे, स्मार्ट इकोनॉमिक यूज नहीं कर रहे, स्मार्ट इंडस्ट्री को यूज नहीं कर रहे, स्मार्ट गैजेट्स को हम यूज नहीं कर रहे। तो ऐसे में बहुत बड़ी संभावनाएं विकास करने की। कल के डेट में हमें बटन मोबाइल की आवश्यकता थी, आज बटन मोबाइल हमें जरूरत नहीं है।
आज आप देखिए इस गैजेट में हमें उसकी आवश्यकता नहीं रह गई, अब हम 5G पर आ गए। दैट मीन्स किसकी आवश्यकता होगी? ये कुछ भी नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मार्फत से समझिए कि एक जीरो पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन पर। तो आप और हम कल के डेट में एवरीथिंग स्मार्ट होने जा रहा है, यानी कि बातचीत भी आपकी स्मार्ट होगी, वर्क भी स्मार्ट होगी, फैक्ट्री भी स्मार्ट होगी आपकी, और आपका घर भी स्मार्ट होगा, आपकी ट्रैवलिंग भी स्मार्ट होगी, आपके जितने गैजेट्स होंगे सब स्मार्ट होगी। स्मार्ट टीवी आ गया, अब स्मार्ट टीवी को आप यूज कर रहे हैं, अलेक्सा को यूज कर रहे हैं, आप कमांड दें बोले यहीं सो जाएगा। आपकी गाड़ी स्मार्ट होने होते ही चल जाएगी। अब आप गाड़ी में देखेंगे कि आप कमांड दें कि ओपन द सनरूफ, तो ओपन हो गया सनरूफ, क्लोज द सनरूफ, मतलब कि आपका धीरे धीरे एवरीथिंग स्मार्टनेस होते जा रहा है। ये काम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसमें अभी पूरी दुनिया पूरी खाली पड़ी हुई है, सिस्टम उस पे काम करेगी, आपके पैसा और हमारा पैसा इस पे लगाएगी। अगर इसी प्रोजेक्ट को उठा के देख ले तो यही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एवरी प्रोजेक्ट में यहाँ लाखों अरबों डॉलर। अब मैं जो तीसरा जो है विस्तारित वास्तविकता, इस पर हमारा ऑलरेडी मतलब की सिस्टम है, मतलब मेटावर्स पर, ये मेटावर्स की चीजें होगी। मतलब जो हम अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, वो हमारा मेटावर्स। तो मेटावर्स ऑलरेडी है, इस पर ज्यादा वो चर्चा नहीं करना है। मतलब जो हमारे पास जो फिजिकल देख रहे हैं उसको हमको धरातल पर उतार देना, तो मेटावर्स में धरातल पे उतार देना, इसी को, इस पर भी सिस्टम काम करे। तो मेन इसका पॉइंट इसकी पर है। और अगला है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम। कमल सिंह जाटव सिंह ने बताया था कि हमारे कंप्यूटर जो स्मार्ट होते चल जा रहा है, जो चिप का कार्य होते जा रहा है, इसमें से हमारा जो ब्रेन है उस पे भी काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। इसमें एलॉन मस्क ने एक चिप को डेवलप किया है और उस पर काम कर रही है, और वो हमारे मस्तिष्क में फिट करेगा, यानी कि हमारे ब्रेन में फिट करेगा, और हम जैसा सोचेंगे विचारेंगे वो हमारा सीधे कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। कंप्यूटर उसको नोट करेगा और उस पर वर्क करेगा। और अगर वही चिप सेम अगर दूसरे पर्सन के पास है, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सोच है, मेरा जो काम करने का, उसके पास तुरंत उस पर जाएगा और उस पर काम करेगा। यानी कि हमारा प्राकृतिक से भी अब छेड़छाड़ सिस्टम अब लोगों ने करना, यानी कि हमारा ब्रेन पर भी वर्क करना शुरू कर दिया, जिसमें से भी हमारा मेटावर्स इस पे भी पूंजी लगाएगी, इस पे भी कैपिटल लगाएगी, जिसमें हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा वेल्थ भी आसान हो जाएगा। और तीसरा 3D मॉडलिंग और पुनर्निर्माण। ये मैं चारों पट्टी इसलिए इस सीन को दिया कि 3D के मतलब जिस तरह से चारों तरफ से देखेंगे कोई भी चीज को तो चारों तरफ से सेम नजर आए, 3D वही है। इसका एक मॉडलिंग करना, यानी कि इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। 3D अब प्रिंटिंग देख लिए, 3D का आप देख लिए कि बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। 3D बड़े बड़े मतलब कि आज देखें दुबई तो 3D पर बहुत बड़ी काम किया है। हमारे भारत में इस पर नहीं काम हुआ है, लेकिन अब काम होना शुरू हुआ है। लेकिन इस पर दुबई बहुत बड़ा काम किया 3D पर। और इसमें रिकंस्ट्रक्शन का भी बहुत सारा काम होना है, जिसमें हमारा सिस्टम पीवी सीमेंट इस पर भी वर्क करेगी, इस पर भी पैसा लगाएगी। दैट मीन्स की विजन क्लियर है कि हम मालामाल होने वाले हैं। स्थानिक और एज कंप्यूटिंग, इसमें आप एज कंप्यूटिंग में क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रह है, मंगल ग्रह या वगैरह फलाना ग्रह, अभी देखिए आप सूर्य पर सिस्टम भी हमारा जो नासा है उस पर भी मतलब कि रॉकेट भेज चुका है, वहां भी कामयाबी हासिल करने के लिए ऐसा बना के भेजा है। अब वहां देखेंगे मंगल ग्रह पर शुरू से आज आज 30 से 40 साल हो गया मंगल ग्रह पे कार्य चल रही है। मंगल ग्रह से बहुत सारा फोटो मतलब बहुत सारा पाथ फाइंडर वगैरह जो है सो रॉबर्ट से नासा ने भेज चुका है। तो ये हो गया एज। इस पर भी बहुत सारा अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो हमारा सिस्टम भी इस पर डेवलपमेंट करेगी, इस पर भी कार्य करेगी। ब्लॉकचेन तो आप समझते हैं, इसलिए मैंने कुछ इसमें डालने का प्रयास किया आज। और ये जो व्हाइट पेपर है एक दिन समझने का चीज नहीं, आज मैं यहीं तक रुकूंगा, क्योंकि सब चीज एक ही दिन दे लेंगे तो सब ब्रेन हैंग हो जाएगा और आपका ब्रेन जो है सो हौच पौच होने लगा कि कौन कौन सा काम करेगा भाई मेरा पीवीसी बेटा, है ना। तो मैं आपको बताने के लिए प्रयास किया कि हमारा सिस्टम ये सारे जो
2 साल की, 200, 400, 500 साल तक भी खत्म नहीं होगा। जितने भी डेवलपमेंट के काम इसमें होंगे कम है, इसलिए सिस्टम ने इसको चुना है। और हम अच्छे प्रोजेक्ट पर हैं, अच्छे वर्क पे हैं। कल के डेट में हमारे पास एवरी पीवीसी मेटा लाखों करोड़ों डॉलर देगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। व्हाइट पेपर, अकॉर्डिंग टू दी व्हाइट पेपर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ व्हाइट पेपर जो सिस्टम ने दिया है उसके अनुसार से मैंने जितना तक रीड किया। अगर मैं आज सारा चीज बता दूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए और नेक्स्ट सेशन के लिए इसको रहने दीजिए, ताकि और भी बढ़िया से आप उसको समझ पाएंगे। और हम सब लोग जो है जो अंदर का जो जिगरा है ना, वो काफी फौलादी हो जाएगा। और फौलादी के रूप में कल से हम लोग जो है ना, और एवरीथिंग एकदम डट के, एकदम बिना कुछ हिचक के अपना काम करना शुरू करें। और क्योंकि बिंदास सिस्टम ने जो व्हाइट पेपर दिया है उसके हिसाब से आप देखें तो कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते हैं, कभी भी आपको कोई पीछा नहीं कर सकता है, कभी भी नीचे नहीं दिखा सकता है। और आप डंके के चोट पर पूरी मार्केट्स में आप झंडा गाड़ के काम कर सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं, आपको 2-3 महीना में आपको दिखने लगेगा। लेकिन उसी को बहुत बड़ा फायदा होगा जो कंटिन्यू काम कर, जो सिर्फ बैठ करके वेट कर रहे हैं कि वो करेगा, ये आएगा, वो आएगा तो करेंगे, उसके लिए नहीं। आप ना करें वही बेटर है, आपके लिए मेटावर्स नहीं है। आप सिर्फ वेट करें, और आपके नेचर में कुदरत ने वेट करने का सिर्फ लिखा है, करने का नहीं लिखा। करता वही है जो विपरीत परिस्थितियों में लगा हुआ है। आज 2, 3, 4, 5 महीना में बहुत सारा मैं उसको देखा है कि जो विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, कल के डेट में वही माला माल में होंगे। और वो नहीं होंगे जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो नहीं होंगे जो बेटा को सिर्फ संजो के रखे हुए, फार्मिंग नहीं कर रहे, सीड फंडिंग नहीं कर रहे, अपने लोगों को नहीं बढ़ा रहे। हम यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास बड़ा भरा हुआ है कि कहां पता नहीं भाग जाएगा, कहां होगा। इसी उधेड़ बुन में हम पड़े हुए। आज सिस्टम बड़का बड़का चीज ला कर दे दिया है, जहां हमारा दिमाग में धंसता है। ऐसा हो भी सकता है जो पूरा विश्व को एक समान लेवल सभी लोग को दे सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? जहां पर समान रूप से कमाने का अवसर दे सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? सभी के पास अपना अपना पर्सनल मीटिंग रूम होगा? ऐसा हो सकता है क्या? सभी के पास पूरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो स्मार्ट होंगे उससे लैस हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी विविसिमेडास हाइट फेवर, और उस पर काम सिस्टम कर रही है। सिस्टम ने आपको कमिटमेंट दिया है कि मैं एक नया ब्रह्मांड बनाने जा रहा हूं, उस पर प्रयास में जाइए, जहां सभी लोग समान अवसर से, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, या आपको मौज मस्ती हो, या पैसा कमाने हो, या घर हो, या सम्मान, मान सम्मान, सब सेम होगा। सोचिए विजन क्या है, सोचिए क्या हो सकता है करके। लेकिन उसके लिए है जो कंटिन्यू इसके साथ पॉजिटिव होकर वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू अपने आप को यहाँ पर खपा रहे हैं। ये नहीं कि भैया हम देखबो तब पैसा लगेबो, तब हम काम करबो, फलानवा सर के देख लो अगर पैसा निकलो हो कि ना निकलो। मतलब बहुत सारे भाषाएं ऐसा निकलते हैं मार्केट में, उसी को मैं थोड़ा सा आपको कॉपी करके यहाँ बता दे रहा हूँ। तब जाके हम काम करेंगे तो आपको सब चीज मिल ही जाएगा। तो आप काम करके क्या कर लेंगे? आप कौन सा पहाड़ ढास लेंगे? सब चीज अगर सुविधाएं मिल जाए इंसान को, एक आप अपने घर में देखें, एक बेटा को सारा सुविधाएं आप बेटा को दे दिए, पैसा भी दे दिया, गाड़ी भी दे दिया, बढ़िया घर भी दे दिए, और बेटा उसको खाली संभाल के रख लिया, उसी में बहुत बड़ा सामान अपने आप को महान समझता है। तो क्या उसका क्या मिसाल, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, एक वो बेटा जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को यहाँ पर सजाए रखा, संवारे रखा और बनाए रखा, और आर्थिक उपार्जन करते रहा, विजन को देखते रहा।
सब जीने की मजा। आप सब कुछ करके दे दिया तो क्या, कोई अच्युत नहीं, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है वो, मीनिंगलेस है वो, कोई मीनिंग नहीं निकलता ही नहीं मीनिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटा बस की फैमिली में हम लोग हैं। और पीवीसी बेटा अपने आप को कमिटमेंट करता है कि आपको मैं पूरी दुनिया से आगे रखूंगा, पूरी दुनिया से मैं आगे रखूंगा। और जितने चीजें सिस्टम ने कहा, सिर्फ और सिर्फ वो आगे की सोच, अभी पीछे का नहीं, नथिंग, पीछे कुछ भी नहीं, आगे का सोच। आगे लोग अपने आप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लैस होंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, ह्यूमन स्मार्ट होंगे, उस पर काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जो कृत्रिम बुद्धि पर काम करेंगे, वाह क्या बात है। आज इलोन मस्क ने ब्रेन की चिप बनाने में सिर्फ ऐलान किया, उस पर काम कर रहा है, और उस पर वर्क करने पर इतनी धन जमा हो गया उसके पास कि पूरे वर्ल्ड से आगे हो गया। एक सोच उसको आगे ले गया, एक सोच पूरी वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स में वो भारी पड़ रहा है सिर्फ एलॉन मस्क की संपत्ति पर। एलॉन मस्क की संपत्ति ऐसा है कि आज के डेट में 50 देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बराबर का संपत्ति खुद एलॉन मस्क के पास है। सोचिए, 50 देश की अर्थव्यवस्था की जितनी संपत्तियां हैं उतना खुद का अकेले का संपत्ति एलॉन मस्क के पास है। कैसे हुआ? उसने इस जो 2 4 5 साल में जो ग्रोथ किया ना, वो 20 साल में ग्रोथ नहीं किया था एलॉन मस्क। न्यू टेक्नोलॉजी, और ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम पूरी दुनिया को एक कहा कि मैं ब्रेन में एक ऐसा चिप लगाने जा रहा हूं जहां कमांड देती है आपकी क्या सोच है, क्या थिंक है, वो कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगी, और वो कंप्यूटर में रिसर्च होगी और उस पर आगे का काम होगा। इस पर एलॉन मस्क की संपत्ति को अपार कर दिया। वैसे में हमारा पीवीसी बेटा कल के डेट में ये सब सारे चीज पे उसकी मॉडलिंग, उसकी डिवाइड, उसकी जो वर्क है, आगे का विजन उस पर वर्क करेगी, उस पर हमारा कैपिटल लगाएगी, तो कल के डेट में हम क्या माला माल नहीं हो सकते? एकदम माला माल हो सकते हैं। 2024 में ही $72.8 बिलियन की मार्केट होने जा रही है मेटावर्स की। मैं नहीं कह रहा हूं, आखिर पीवीसी मेटा के व्हाइट पेपर में सिस्टम ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है, बिना वाहियात को तो लिखा नहीं है। हमरे से तो बेटर वो लोग है, डेव टीम, उसके पर्सन हमसे तो बेटर, हम लोग सबसे बेटर, कहीं करोड़ों करोड़ लाखों गुना बेटर हम लोग से, जो लंबी चीज को, इतनी विजन्स को देख पा रहा है। कल के डेट में हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पैसा लगाए हैं, कल के डेट में वो माला माल हो जाए, इस पर सिस्टम सोच रही है, वर्क कर रही है, और हम सोच रहे हैं कि कल विड्रॉ देकर तब काम करेंगे हम। अरे दुनिया, अरे लोग, अरे हमारे थिंकिंग, इस पर कभी कभी सोच पर हमारा एक बहुत बड़ी एक तरह से कहने की प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाता है। सिस्टम इतना बड़ा सोच रहा है आपकी पीढ़ी लाखों लाखों वर्षों के लिए, और हम सोच रहे हाय रे मेरे थिंकिंग, हाय रे मेरे विजन, विड्रॉ देगा ना तब काम करें। इसके विड्रॉ बिना आपका काम नहीं चल रहा है, रुक रहा है, जिंदगी बैठा जा रहा है, आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके घर द्वार नहीं चल पा रहा है। इस पर हम ज्यादा विचार करें। पूरी दुनिया कहां से कहां चली गई और हम सिर्फ एक विड्रॉ के चक्कर में पड़ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने मुझे बहुत देर सुना और मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया, क्योंकि मेरे अंदर की जो दिल की बात रहता है वो रुकता नहीं है, और जो मैं वास्तविकता अभी देख रहा हूँ लोगों के साथ, वही चीज मैं आपको बयां कर रहा हूँ। और इसको आप लोग दुख नहीं मानेंगे प्लीज, ताकि ये दिल्ली ही निकल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्वेता मैम, स्वागत है आपका फिर से। आइए अपना होस्ट आइए। थैंक यू मैम।